ये क्या है? तुम्हारी बीवी की मेहरबानी है। एन उस वक्त पर जब दूसरा ड्रेस बनाने का वक्त नहीं है हमारे पास। ऐसी लापरवाहियां इस वक्त बर्दाश्त से बाहर होती हैं। दे मुझे 1 मिनट है। भाई इतने गुस्से में गए हैं। ये क्या किया तुमने? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? मैंने नहीं किया है अमर। अच्छा, फिर गुड़ियाबाजी ने किया है या फिर मारिया ने अपना ड्रेस खुद जला दिया है? किस अंदाज में तुम मुझसे बात कर रहे हो? जो किया है तुमने उसके बाद भी एक्सपेक्ट कर कि तुमसे प्यार से बात करूंगा मैं। क्या किया मैंने? तुमने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं समझा और मुझसे लड़ाई करना शुरू कर दी है। लड़ नहीं रहा हूँ, बात कर रहा हूँ मैं। तो ये कौन सा तरीका है बात करने का? कौन सा अंदाज है ये? मेरा अंदाज देखने की बजाय अपनी लापरवाही देखो। देखी तो रही हूँ तुम्हें और तुम्हारे लहजे को, कि तुमने मुझे वजाहत देने का कोई मौका नहीं दिया और मुझे बातें सुनाने लग गए हो। मैंने गुड़ियाबाजी को भी इतना यकीन दिलाने की कोशिश की है और तुम्हें भी बता रही हूँ, इतनी लापरवाह नहीं हूं मैं कि इतनी बड़ी गलती करूं। तो फहद की कॉल आई थी, मैं फहद का फोन सुनने के लिए बाहर गई थी और मुझे अच्छे से याद है कि मैं आयरन बंद करके साइड पे रख के गई थी। मुझे नहीं पता ये किसने किया है। लेकिन अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि सफाई देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस घर में मेरी बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा, इवन तुम भी नहीं। तो बेहतर यही होगा कि मैं कुछ ना कहूं। मैं देखती हूँ। आफी, इस वक्त कैसे आ गई हो? कैसे बेटी? अमर नहीं आया? नहीं, मैं अकेली आई हूँ। अच्छा आओ। बस आफी आई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बैठो बेटे। बैठो। तो बताया क्यों नहीं? फोन ही कर देती। बस मामा, मैं आपको मिस कर रही थी तो सोचा चक्कर लगा लूं। सो स्वीट। तूने बहुत अच्छा किया बेटा, तुम आ गई। हम भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। बल्कि मैं और इरम तो ये प्लान कर रहे थे कि तुम्हारे गिफ्ट्स देने के लिए तुम्हारी तरफ जाते हैं, इसी बहाने मिल भी लेंगे। गिफ्ट्स? हाँ, दुबई में कुछ शॉपिंग की थी तुम दोनों के लिए। थैंक यू। खाने का वक्त हो रहा है, खाना खाएं इरम? हाँ ऑलराइट। और बेटा क्या चल रहा है आजकल? कुछ खास नहीं अंकल। हटे मेरे रास्ते से भाभी। वैसे मैं देख रही हूँ उस दिन के बाद से तुम कटी पतंग की तरह पूरे घर में फिर रही हो। क्या हुआ? गुड़ियाबाजी ने कटा दिया तुम्हें? वो कौन होती है मुझे कटाने वाली? मैंने उनसे कता ताल्लुक खुद किया है। ओहो, ये सानिया कब हुआ? क्यों भाभी, आपको याद नहीं? उसी दिन जिस दिन जानते बूझते आपने मुझे सबके सामने गंदा किया था। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार निकली। लेकिन अफसोस कि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है और ना ही तुम अपनी बेगुनाही साबित कर सकती हो। मेरा अल्लाह तो जानता है ना
कि मैं बेगुनाह हूं। और जहां तक रही ये बात कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है अपनी बेगुनाही साबित करने का, तो भाभी मैंने किसी को कुछ साबित नहीं करना। जिसने जो समझना हो ना वो समझ सकता है, मेरी बला से। अरे अरे अरे, इतना गुस्सा? वैसे तुम्हारा गुस्सा करना बनता भी है। भला तुम तो गुड़ियाबाजी के लिए अपने शौहर को छोड़ने के लिए तैयार थी और उन्होंने तुम्हें ही अकेला छोड़ दिया, भरोसा नहीं किया तुम पे। वैसे गुड़ियाबाजी भी ना दिखावे की मोहब्बत करती हैं, तभी तो बेटी और बहू में भेदभाव रखती हैं और बहुओं को तो काबिले एतबार समझती ही नहीं। तभी तो उस दिन तुम्हें चोर बना दिया और आज आफिया को अल्लाह तौबा तौबा ऐसी बातें सुनाई हैं, वो बेचारी दुहाइयां दे दे कर थक गई। लेकिन गुड़ियाबाजी उन्होंने एक ना सुनी। वैसे इस घर में एक बात बहुत अच्छी है, करता कोई है लेकिन उसकी भरपाई कोई और करता है।